का हार। गोपू एक काफी अमीर आदमी और एक बहुत ही समर्पित पति था, लेकिन उसमें एक कमी थी। गोपू अपनी पत्नी के लिए अनावश्यक विलासिता, विशेषकर गहनों पर पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं करता था। यह एक दुख की बात थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदरी बहुत सुंदर थी और स्वाभाविक रूप से दुखी महसूस करती थी जब उसके दोस्तों के विपरीत उसके पास महत्वपूर्ण अवसरों पर पहनने के लिए कोई अच्छा गहना नहीं होता था। इस वजह से समय समय पर बहस होती थी और सुंदरी हमेशा अपनी पड़ोसन गुणवती की बात करती थी, जिसके पास महंगे गहनों का अंतहीन भंडार था। लेकिन गोपू के पास हमेशा मीठे शब्द होते थे और वो अक्सर सुंदरी को ये कहकर सांत्वना देने की कोशिश करता था कि गहने गुणवती जैसी बदसूरत महिलाओं के लिए आवश्यक हैं, न कि उसके जैसी सौंदर्य की रानी के लिए। सुंदरी ने एक दिन तुरंत जवाब दिया, लेकिन रानियों के पास पहनने के लिए कम से कम ताज तो होता है। ओह, तुम एक बेताज रानी हो, गोपू मुस्कुराया, और एक बहुत ही शानदार रानी। अपने पति से गहनों के बारे में बहस करना बेकार लग रहा था। फिर एक दिन गुणवती सुंदरी को एक नया हीरे का हार दिखाने आई जो उसके पति ने उसे दिया था। ये वास्तव में बहुत सुंदर था और बेचारी सुंदरी को बहुत ईर्ष्या हुई। उस शाम जब उसका मन अभी भी हीरे के हार से भरा हुआ था, उसने गोपू से एक हार खरीदने की विनती की, जिसके बारे में उसने कहा कि इसकी कीमत केवल 10,000 रुपये होगी। 10,000 रुपये, गोपू ने उन्माद में कहा। क्यों? अगर मैं 10,000 रुपये का निवेश करता हूँ तो मुझे हर साल कम से कम 1,000 रुपये का ब्याज तो मिलेगा ही, तो फिर गहनों पर अच्छा पैसा क्यों बर्बाद करे। उस महीने के अंत में सुंदरी का जन्मदिन था और दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित किया गया था। जब गोपू उस शाम घर आया तो सुंदरी उससे मिलने के लिए दौड़ी और एक खुश आवाज में कहा, क्या आज शाम मुझमें कुछ अलग दिख रहा है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, गोपू ने पूरी प्रशंसा में कहा, लेकिन वो हार तुम्हें ये कहाँ से मिला? सुंदरी बहुत उत्साहित थी। ये गुणवती का हार है, उसने कहा। उसने मुझे आज शाम पहनने के लिए बहुत दयालुता से उधार दिया है। गोपू ने तुरंत देखा कि हीरे के हार ने उसकी पत्नी को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बना दिया है, लेकिन उस पर 10,000 रुपये खर्च करने का विचार एक और मामला था। डिनर पार्टी एक बड़ी सफलता थी और जब आखिरी मेहमान विदा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। गोपू ने सोचा कि सुंदरी को उसी रात हार लौटा देना चाहिए, लेकिन सुंदरी ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है और गुणवती और उसका पति सो रहे होंगे, इसलिए वो अगली सुबह उसे लौटा देगी। अगली सुबह घर में हंगामा मच गया। सुंदरी, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, ने गोपू को जगाया। हार गायब हो गया है, हम क्या करेंगे? गोपू ने हर कोने और दरार की तलाशी में मदद की, लेकिन हार नहीं मिला। अंत में उन्हें ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि चोर रात में हार चुराने के लिए घर में घुसे होंगे। गोपू को एहसास हुआ कि उनके पास सुनार से मूल हार की एक प्रति बनवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही इसमें उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़े। सौभाग्य से सुनार एक सटीक प्रतिलिपि बनाने में सक्षम था और उसने 2 या 3 दिनों के भीतर हार तैयार करने का वादा किया। जब हार दिया गया और सुनार को भुगतान किया गया तो गोपू ने अपनी पत्नी से विनती की कि वो इसे फिर से चोरी होने से पहले तुरंत गुणवती को दे दे। ओ प्रिय, मैं कितनी मूर्ख हूं कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, सुंदरी ने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। मुझे गुणवती का हार मिल गया। मुझे अचानक याद आया कि मैंने इसे संदूक के नीचे छिपा दिया था और कल ही गुणवती को लौटा दिया था, तो कृपया क्या मैं इसे रख सकती हूँ? गोपू के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि सुंदरी अपने हीरे के हार के साथ पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगेगी। आखिरकार ये एक अच्छा निवेश था। कहानी का नैतिक: सच्चा प्यार कभी कभी सिर्फ बचाने में नहीं बल्कि देने में भी होता है।